यूपी का बहराइच जिला इन दिनों काफी खबरों में छाया हुआ है। वजह है जिले के 30 से अधिक गांवों में भेड़िए की दहशत और उनके हमलों को लेकर। बहराइच में भेड़िए 8 बच्चों और एक बूढ़ी महिला समेत करीब 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। मामले के सामने आने के बाद से प्रशासन भी भेड़िए को पकड़ने के लिए जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन विभाग की टीम अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है और कहा जा रहा है कि करीब 2 भेड़िए अभी भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुल 6 भेड़िए का यह झुंड है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। कुछ दिनों से उसे ट्रेस कर रहे थे। 3 वुल्व्स थे जो लगातार हमारे पास हम उसकी निगरानी कर रहे थे। उसको ट्रेडिशनल मेथड्स, डायरेक्ट साइटिंग, इनडायरेक्ट साइटिंग में हम उसको पग मार्क्स वगैरह से भी चेक कर रहे थे और ड्रोन के माध्यम से उसको IR ड्रोन के माध्यम से कंटिन्यूस सर्विलांस चल रही थी। उसके बाद उसे जब लोकेट किया गया तो उसे लोकलाइज करने के लिए कोशिश किया गया, उसके एक छोटे। उसके बाद हमारे पास वेटनेरियन थे और वेट के द्वारा उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू किया गया। ये 2 और अभी हैं जो हमारे सर्विलांस में लगातार निकल के आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से लगे हुए हैं। अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत एज एंड व्हेन नीडेड लोकल कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए कर रहे हैं और सारे स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर होपफुल कि जल्दी ही बाकी 2 भी पकड़े जाएंगे। अभी भी आपकी टीम कहीं पे मूव करी है क्या? वहाँ पे कुछ वेयर अबाउट मिल पाए हैं, क्या हुआ? ऑपरेशनल उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। वी आर ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली सर्वेल और वी आर जस्ट ऑन आवर टास्क। वन विभाग के इन दावों से ग्रामीण सहमत नहीं हैं। ग्रामीणों का मानना है कि कुल 6 भेड़िए नहीं बल्कि 6 से कहीं ज्यादा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहराइच के महसी तहसील के कई ग्रामीणों का मानना है कि इलाके में भेड़ियों की संख्या 9 से 10 तक हो सकती है। अगर इन सबको नहीं पकड़ा गया तो कभी भी हमला कर सकते हैं। इससे दहशत का माहौल बना रहेगा। बहराइच के कछार इलाके में आज भी भेड़िए का सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। हरिबख्शपुरवा गांव के इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मोसेंसर कैमरे लगाए गए हैं तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। 18 टीमें रात दिन गश्त कर रही हैं। 50 से ज़्यादा कर्मी पिंजड़े और जाल लगाने का काम कर रहे हैं। बहराइच के अलावा सीतापुर जिले में भी भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। एक ही रात में कई लोगों को शिकार बनाए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमले में एक वृद्ध की जान चली गई है तो साथ ही 4 बच्चों समेत करीब 5 लोग घायल भी हुए हैं। मामला सदरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के मुताबिक बहराइच में भेड़ियों के हमले की घटनाएं करीब 17 जुलाई से शुरू हो चुकी थी। 17 जुलाई से ये घटना शुरू हुई थी, तब से 7 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। और जो समीक्षा बैठक थी देवीपाटन मंडल में, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनसे आग्रह किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई हताहत न होने पाए। DFO और सारे लोग लगे। उसके बाद जब घटनाएं जैसे जैसे बढ़ती गईं तो 3 बार चीफ कंजर्वेटर आई श्रीमती रेणु सिंह जी। उसके बाद माननीय मंत्री जी आए, वन मंत्री, विभागाध्यक्ष आए और सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक के और मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के नीचे सफाई कर्मी तक के सारे लोग, स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं, ANM हैं, आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, ये दिन में लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नदी, घाघरा नदी के कछार में हम लोग रात में 1 बजे हम लोग यहाँ खड़े हैं और जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है, अभी एक जगह फेक सूचना मिली थी, वहाँ पर हम लोग गए थे
चेक किया, वीडियो भी चेक किया और सारी चीज़ें चेक की। फेक मिला और उनको यही बताया गया कि जैसे शुरू में पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि भेड़िया आया, और 10 बार उन्होंने गलत सूचना दी कि भेड़िया आया, और जब 11वीं बार सही में भेड़िया आ गया तो कोई गांव वाला नहीं दौड़ा। तो ऐसा न कीजिए, गलत अफवाह मत फैलाइए जिससे भेड़िया जब आ जाए तब कोई आपको उपलब्ध न हो सके। यही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और जिन जैसे गन्ने के खेत के पास किसी का घर है, उसके घर में दरवाज़ा नहीं है, तो हमारी सरकार दरवाज़ा भी लगवा रही है। जहाँ घटना हुई है बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली के गांव में पोल लगवाए जा रहे हैं जिससे चारों तरफ प्रकाश रहे, हाई मास्क लगवाए जा रहे हैं। जहाँ पे शौचालय जिनके पास नहीं मिला था उनको शौचालय भी दिए जा रहे हैं, उसके लिए पैसा निर्गत किया गया है। और महसी सब स्टेशन में 10 MVA का सब स्टेशन था, उसकी क्षमता बढ़ा करके 15 MVA कर दी गई है जिससे क्षेत्र में लोड न पड़े, बिजली निरंतर रहे। और आपने देखा होगा, आपने तो आते हुए रास्ते में देखा होगा कि शासन प्रशासन की गाड़ियां लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। 92 पुरुओं को चिन्हित किया गया है और 92 पुरुओं के लिए 6-6 आदमियों की टीम बनाई गई है जो रात में, और प्रधान जी हमारे खड़े हैं बगल में, आल्हा प्रधान, इनके नेतृत्व में जहाँ जहाँ जो प्रधान हैं उनके नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनी हैं। आपने देखा होगा प्रचार वाहन भी चल रहा है कि जागते रहो, डरो नहीं, सतर्क रहो। तो आज भेड़िया पकड़ा गया है तो उसके परिवार के 2 सदस्य भी बचे हैं, तो आज रात और कठिन है क्योंकि वो कहीं भी हमला कर सकता है। इसलिए हम लोग आज रात में निरंतर घूम रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 5-6 दिन हो गया तो लगातार घूम ही रहे हैं हम लोग। पहले तो सूचना मिलती थी वहाँ जाते थे, लेकिन 1 सप्ताह लगभग हो गया हम लोग लगातार घूम ही रहे हैं। घूमते घूमते जहाँ तक बचाया जा सकता है बचाया गया। उस दिन 4 हमले हुए, 3 हमले में बच्चे बच गए और चौथे हमले में वो अयांश नाम के एक 5 साल के बालक को उठा करके ले गया दीवानपुरवा से। जहाँ हम खड़े थे, जहाँ आप पहुँचे थे, जहाँ सर्च हो रहा था, फेक वीडियो हुई थी, उसी ग्राम पंचायत का एक मजरा है दीवानपुरवा जहाँ से उस बच्चे को लेकर के गया था। तो संदेश यही है कि 16 टीमें फॉरेस्ट की लगी हैं, 3 जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पर वो भेड़िया अक्सर देखे जाते हैं। वहीं पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से उनको ट्रेस किया जाता है, उनको ट्रैंकुलाइज किया जाता है जिसके आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं, और बेहोश करके उनको पकड़ करके उनको पिंजड़े में डाल करके उनकी दवा करके उनकी जांच करके फिर जहां सुविधाजनक होगा उस जू में भेजने का काम किया जाएगा। और ये सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में, उनके निर्देशन में कार्य चल रहा है। क्या लगता है कब तक ये दहशत रहेगा अभी? बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। तब से अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।